वृषभ राशि वालों, वर्ष 2026 तो आपके लिए तो इतना चमत्कारिक समय कहा जा सकता है कि बुरा टाइम आपका खत्म होने जा रहा है। जी हाँ मित्रों, बुरा टाइम आपका खत्म होने जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक नहीं कई हैं। कई मतलब समझिए कि आपके लिए एक तो आपके लाभ के घर में शनि है, और आप लिख कर ले लो, कहीं लिख कर रख लीजिए, याद रखिएगा। यदि ये भविष्यवाणी असत्य हो जाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वर्ष 2026 आपके जीवन के लिए स्वर्णिम समय कह सकते हैं। स्वर्णिम समय कह सकते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप अपने आप में समझ लें कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि एक तो बुरा टाइम आपका ख़त्म होने जा रहा है। वर्ष 2026 में ज़ोरदार वापसी आप करोगे। चलिए विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे। लेकिन मित्रों एक बात कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी या आपकी राशि के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए, या हस्तरेखा दिखाना हो, कुंडली दिखाना हो तो आप हमें भेजिए अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न करें। लेकिन याद रखिएगा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपकी कुंडली चेक की जाती है। और हमेशा आप कुछ पूछ सकते हैं मेल करके, मेल आईडी आपको दिखेगा वीडियो में, उसी पर मेल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमने बताया आपको ये वर्ष आपके लिए एकदम कह सकते हैं कि आपका भाग्य ना बदल दे तो आप हमें कहना, हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े ग्रहों का साथ मिलना बहुत ज़रूरी माना जाता है पूरे वर्ष के लिए। बाकी तो जैसे सूर्य हैं, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, ये ग्रह जो हैं, चारों ग्रह ये अपना स्थान जल्दी जल्दी बदलते हैं। कोई एक महीना में, कोई एक महीने में 2 बार 3 बार। जैसे चंद्रमा तो 2.5 दिन पे अपना स्थान बदलते हैं, लेकिन जो बड़े ग्रह हैं जैसे शनि, ये 2.5 वर्ष लेते हैं। राहु केतु 18 महीने लेते हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो 13 महीने लेते हैं, लगभग 13 महीने। लेकिन देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से चल रहे हैं, यानी समझ लें कि इतना तेज गति है कि ये आपको वो लाभ देंगे, गजब का लाभ देंगे। चलिए ज़्यादा बात न करके विस्तार से चर्चा करते हैं। इस वर्ष शनि आपके लाभ के घर में रहने वाले हैं, ये सबसे बड़ा प्लेसमेंट रहने वाला है। जी हाँ मित्रों, जो शनि आपके नवम और दशम भाव के स्वामी हैं, वो 11 भाव में रहने वाले हैं। दशम भाव में राहु रहने वाले हैं, जो राहु दशम भाव में रहेंगे, और केतु आपके चौथे भाव में रहने वाले हैं। ये दोनों ग्रह एक दूसरे के सामने ही रहते हैं। जी हाँ मित्रों, एक दूसरे के सामने रहते हैं। और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चल रहे हैं, ये तो अपना स्थान बदलेंगे, और अपना स्थान बदल के आपके द्वितीय भाव में, फिर आपके तृतीय भाव में, फिर आपके चौथे भाव में, इस तरह से अपना स्थान बदलते रहेंगे। तो ये वर्ष आपको किस तरह का फल देगा, चलिए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो मित्रों बता दें, इस वर्ष में आपका कई सारे काम बनने वाले हैं। हमें इतना अच्छा लग रहा है बताते हुए कि हमें बहुत लग रहा है जैसे सबसे ज़्यादा कोई लकी राशि है तो आप हैं, यानी वृषभ राशि, जिसे वृष राशि भी कहते हैं। क्योंकि इस वर्ष आपके नाम बहुत कुछ हो सकता है। आप नोट कर लीजिए, इस वर्ष प्रॉपर्टी आप बहुत खरीदेंगे, यानी जिनका सपना कोई प्रॉपर्टी खरीदने का है, ज़मीन जायदाद खरीदने का है, ज़मीन की खरीदारी करने का है, उनका सपना तो इस वर्ष पूरा हो ही जाना चाहिए, एकदम होगा। अब वो प्रॉपर्टी आपके जैसे खेत खलिहान भी खरीद सकते हैं, खेती बाड़ी के लिए भी खरीद सकते हैं, पशुपालन के लिए भी खरीद सकते हैं, या पशुपालन का काम भी शुरू कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप मछली पालन के लिए भी, यानी किसी भी चीज़ के लिए, या घर बनाने के लिए भी आप खरीद सकते हैं, मकान बनाने के लिए खरीद सकते हैं, अपार्टमेंट बनाने के लिए खरीद सकते हैं। तो जिस औकात में स्थित है उससे ज़्यादा बढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि जो जिस औकात में अभी है उसका, उस औकात से, उस स्थिति से, उस बैलेंस से वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके नवम और दशम भाव का स्वामी 11 भाव में रहेंगे। तो ये धन की वर्षा करा देंगे, आपके नाम में प्रॉपर्टी हो सकता है। इस वर्ष वाहन भी खरीदने वाले हैं आप। जी हाँ मित्रों, जिनके पास 2 व्हीलर है वो 4 व्हीलर खरीदेंगे, और जिनके पास 4 व्हीलर है वो और महंगे कीमती सपनों का गाड़ी खरीद सकते हैं। ऐसा इसलिए कि ये वर्ष आपको बहुत बड़ा फायदा देगा। कई सारे मनोकामना, 11 भाव मनोकामना का भाव माना जाता है। जहाँ खुद शनि बैठे हैं तो ये बड़े मनोकामना यहाँ पूर्ण हो जाएगा।
सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों के लिए जो कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं किसी ज़मीन जायदाद को लेकर या कोई भी ऐसे मामले को लेकर, कोई भी ऐसे तनाव और टेंशन को लेकर, समझ ले कि यहाँ आपका भाग्य ज़बरदस्त साथ देने जा रहा है, बहुत साथ देगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। बात करें व्यापारियों की तो आप समझ लें कि खूब पैसे कमाएंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पैसे उड़ाइए नहीं। आप इस समय पैसे आपके कई गुना बढ़ने वाले हैं, खूब पैसे इस वर्ष आएंगे और आपकी जैसे कह सकते हैं कि आपका लॉटरी भी लग सकता है। मेरा मतलब ये है कि कहीं ऐसी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिल सकता है जहाँ से पैसे अचानक आते हैं, जैसे लॉटरी हो या और भी कई ऐसी चीज़ है जहाँ से धन एक मतलब इनकम बढ़ जाता है। ऐसे चीज़ों में आपको खूब सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। और यहाँ तक कि जो बेरोज़गार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका मतलब जो नौकरी की तलाश में हैं, क्या कहें, आपको तो नौकरी लगना चाहिए इस वर्ष। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं मित्रों कि ये वर्ष जो है वो आपके लिए स्वर्णिम वर्ष इसलिए है क्योंकि इस वर्ष जो ग्रहों का साथ आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। सबसे बड़ा धन आगमन का नया रास्ता मिल जाएगा। तो धन आगमन का नया रास्ता क्या होता है? नौकरी होता है या बिजनेस भी होता है या खुद का बिजनेस या प्राइवेट नौकरी भी होता है। तो कुछ तो इस वर्ष जो बेरोजगार हैं वो तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, बैठेंगे नहीं। लेकिन ये है कि अपने तरफ से प्रयास भी आप जरूर करें। इस वर्ष आपका लक बहुत साथ देगा। अब ये देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि जब आप जमीन जायदाद की खरीदारी करेंगे तो वहां केतु प्रभावित करेगा, आपको भ्रमित करेगा, लें या ना लें, क्या करें क्या ना करें, ऐसा करेगा। लेकिन आपको सपोर्ट करेगा कौन? देवगुरु बृहस्पति। आपको गुरु के साथ साथ सूर्य के साथ साथ मंगल, ये ग्रहों का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। वीडियो के अंत में उपाय जान लीजिएगा, उपाय कीजिएगा। आपका एकदम कह तो रहे हैं कि आपका भाग्य जबरदस्त बदलेगा क्योंकि आपके लिए यहाँ आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी आपको नौकरी भी दिलाने जा रहे हैं। कैरियर में आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। आपके अष्टम और एकादश भाव का स्वामी, जी हाँ मित्रों, आपके अष्टम और एकादश भाव के स्वामी द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में और चौथे भाव में रहेंगे। तो ये वर्ष जाते जाते आपको नौकरी देगा ही देगा। हम तो ये कह सकते हैं कि ये वर्ष शुरुआत में ही आपको नौकरी दे जाएगी। जी हाँ मित्रों, आपको शुरुआत में ही नौकरी दे देगी। 2 जून से पहले आपकी नौकरी लगने की बहुत अधिक संभावना बन रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 2 जून के समय, 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके धन भाव में रहेंगे। तो निश्चित रूप से धन भाव में मौजूद इनका जो दृष्टि रहेगा, पंचम दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि दशम भाव पर, यानी नौकरी के भाव पर। तो निश्चित रूप से ऐसे में नौकरी मिलता है क्योंकि गुरु जहां देखते हैं वहां शुभ स्थिति बनाते हैं और गुरु की जो नवम दृष्टि रहेगी वो नौकरी के भाव पर रहेगी। तो नौकरी तो लगना बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा, जिसे कह सकते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। शादी की उम्र में है, अच्छे रिश्ते नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो शादी आपके होने की बहुत अधिक संभावना है। साथ साथ एक बात और है, संतान प्राप्ति का भी ये वर्ष आपके लिए कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति भी कराने वाला वर्ष साबित होगा क्योंकि संतान जो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों का भाग्य खुलेगा। एकदम समझ ले कि हम इसलिए तो कह रहे हैं कि बुरा टाइम गया। यहाँ ग्रहों का जबरदस्त मिलन और साथ मिल रहा है, एक नहीं कई ग्रहों का साथ मिल रहा है। अब बात करें प्रेम प्रसंग, लव लाइफ को लेकर, तो इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव होगा क्योंकि आपकी खुद की गलती, एटीट्यूड और साथ साथ जो आपके वाणी होंगे वो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे लोगों को या जिससे आप प्रेम करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा समय है। आपको बता दें कि लव मैरिज की भी संभावना इस वर्ष पूरी रहेगी। लव अरेंज मैरिज, क्योंकि आपके घर परिवार के लोग भी राजी हो जाएंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये वर्ष आपका अच्छा है क्योंकि लव अरेंज मैरिज की भी बहुत अधिक संभावना रहेगी। हाँ, ये है कि आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से प्रभावित आपको करेगा, जी हाँ मित्रों, लेकिन उतना भी नहीं करेगा। यदि इस वर्ष आप अपने आप पर ध्यान रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो बहुत अच्छा, वरना ऑपरेशन की भी संभावना है। और साथ साथ इस वर्ष आपको
जैसे टाइफाइड नहीं हुआ है तो टाइफाइड और सांसों से संबंधित परेशानी हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा तो सब अच्छा रहेगा। परिवार के लिए तो समझ ले कि ये वर्ष एकदम से कह सकते हैं कि स्वर्णिम वर्ष रहने वाला है। फैमिली में बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ जिसे कह सकते हैं, और एक बात और, आपके माध्यम से बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। चलिए आगे बात करें तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। उनका भी मनोकामना पूर्ण होने की बहुत अधिक संभावना है। जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं समझ ले कि आपका एकदम स्वर्णिम वर्ष रहने वाला है। गजब का तूफानी लाभ आप प्राप्त करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं समझ ले कि ये वर्ष आपके लिए एक जीवन में नई शुरुआत देने जा रही है। आर्थिक स्थिति को लेकर भी ये वर्ष कह सकते हैं, हमने तो पहले ही कह दिया है, आर्थिक स्थिति को लेकर ये वर्ष एकदम आपका बहुत ज़्यादा भाग्यशाली वर्ष रहेगा। ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कोई लकी रहेगा आर्थिक रूप से तो वो वृषभ राशि। इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको एक बात बताएं क्या करना चाहिए इस वर्ष, तो नोट कर लीजिए उपाय। लेकिन उससे पहले जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कुछ भी आपको पूछना हो, जानना हो या कुछ भी कहना हो, उस तरह का वीडियो चाहिए, किस तरह की जानकारी चाहिए वो हम देते रहेंगे। तो मित्रों, उपाय के रूप में आपको विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना चाहिए कि आप शिव जी को जल चढ़ाइए, साथ साथ इत्र और परफ्यूम भी आप अपने आप पर लगाइए और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। कोई खास समय में आप रुद्राभिषेक भी ज़रूर कराइएगा। और इस समय एक बात ध्यान रखिएगा, शिव जी को जल चढ़ाते रहेंगे तो जीवन में आपको कभी भी बड़े संकट आपको परेशान नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।